हिंदी सिनेमा के आसमान का वो सितारा जिसकी एक झलक पाने के लिए सैलाब उमड़ता है, वो पावर स्टार जिसके एक गाने पर पूरा यूपी बिहार थिरकने लगता है। आज उसी पवन सिंह की निजी जिंदगी में ऐसा सियासी भूचाल आया है कि हर कोई सन्न है। ये कहानी अब सिर्फ एक पति पत्नी के तलाक की नहीं रही, ये कहानी बन चुकी है एक सियासी बिसात की, चरित्र के चक्रव्यूह की और सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने की महत्वाकांक्षा की। जो चिंगारी सालों से सुलग रही थी वो अब शोला बनकर भड़क उठी है। एक तरफ है पवन सिंह और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी ज्योति सिंह। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर ऐसे ऐसे तीर चलाए कि रिश्तों की धज्जियां उड़ गई। साथ ही बिहार की राजनीति में भी एक नया तूफान खड़ा हो गया। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कहां से शुरू हुई है ये कहानी और अब किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। पवन सिंह अपनी पहली पत्नी के दुखद निधन के बाद बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। तस्वीरें आती हैं, खुशियों का माहौल दिखता है, लेकिन ये सब कुछ ही महीनों का मेहमान था। जल्द ही खबर आने लगी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ज्योति अपने मायके में रहने लगी और पवन सिंह अपने काम में व्यस्त हो गए। मामला जनता के सामने तब फटा जब 2022 में पवन सिंह ने आरा की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। इसके बाद ज्योति सिंह मीडिया के सामने आई और उन्होंने पवन सिंह पर वो आरोप लगाए जिनसे भोजपुरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आरोप थे मारपीट के, मानसिक प्रताड़ना के और सबसे संगीन जबरन गर्भपात कराने की। ज्योति का कहना था कि पवन सिंह ने उन्हें बच्चा पैदा करने से रोका और दवाइयां देकर उनका गर्भपात करवाया। ये मामला कोर्ट में चलता रहा, तारीख पर तारीख पड़ती रही और धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे थे। लेकिन फिर आया साल 2024 और साल 2024 में लोकसभा चुनाव थे। पवन सिंह राजनीति में उतरे, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसी चुनाव में ज्योति सिंह एक बार फिर चर्चा में आई। वो पवन सिंह के लिए प्रचार करती दिखी। लोगों को लगा कि शायद दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। चुनाव खत्म हुआ, पवन सिंह हार गए, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई। वो दिल्ली गए, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिले, अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, और जैसे ही उनकी ये तस्वीरें सामने आई, लखनऊ में एक नया ड्रामा शुरू हो गया और इसी ड्रामे ने इस कहानी को एक नया और बेहद विस्फोटक मोड़ दिया है। सबसे पहले पवन सिंह कैमरे के सामने आए और उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने इस मामले को पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश को रंग दे दिया। पवन सिंह ने कहा कि ये अपनापन, ये लगाव आज ही क्यों जागा, आज के 1, 2, 3 महीने पहले क्यों नहीं जागा, ये चुनाव के 1 महीने पहले ही क्यों, कैसे? ये अपनापन ठीक तब जागता तो कुछ ठीक होता जब मैं अमित शाह, जेपी नड्डा और बड़े बड़े नेताओं से मिलने गया, तब ही क्यों? पवन सिंह सीधे सीधे इशारा कर रहे थे कि ये सब उनके बढ़ते राजनीतिक कद को रोकने की एक सोची समझी साजिश है। इसके बाद पवन सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। पवन सिंह ने एक आरोप लगाया कि ज्योति सिंह के पिता ने उनके लखनऊ के निवास में आकर उनसे सौदा किया और कहा कि आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, उन्हें टिकट दिलवा दीजिए, उसके बाद आप चाहे तो उसके साथ रहें या फिर ना रहें। ये आरोप सीधे सीधे ज्योति और उनके परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। पवन ये साबित करना चाहते हैं कि ये लड़ाई रिश्ते की नहीं, कुर्सी की है। पवन सिंह ने मर्द का दर्द वाला कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा, महिला के आंसू सबको दिख जाते हैं पर मर्द का दर्द कोई नहीं देखता। मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ, जब मेहनत करके घर लौटता हूँ तो मेरा मन करता है कि दरवाजा मेरी बेटी या बेटा खोले, लेकिन दरवाजा मेरी बूढ़ी माँ खोलती है या मेरा स्टाफ खोलता है। अभी पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग का माहौल थमा भी नहीं था कि ज्योति जी ने अपना पलटवार किया और कहा कि इस बार उन्होंने जो कहा है वो पहले के आरोपों से ज्यादा गंभीर है। ज्योति ने रोते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ मारा पीटा नहीं गया बल्कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। उनके मुताबिक घर में उनसे कहा जाता था कि अगर इतनी ही परेशान हो तो बालकनी से कूदकर मर क्यों नहीं जाती, थोड़ी देर का दर्द होगा फिर आराम मिल जाएगा। ज्योति ने यह भी खुलासा किया कि इस टॉर्चर से तंग आकर उन्होंने एक बार नींद की 25 गोलियां खा ली थी, जिसका खुलासा उन्होंने एक फोटो के जरिए दिखाया कि उन्हें 2 बजे जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये आरोप कितना संगीन है ये सोचने की बात है। ज्योति ने दूसरा बड़ा सवाल दागा
राजनीति पर। उन्होंने कहा, अगर मामला कोर्ट में था तो चुनाव में मेरा इस्तेमाल क्यों किया गया, मुझे प्रचार के लिए क्यों बुलाया गया, क्या एक महिला सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होती है। और तीसरा सबसे बड़ा हमला पैसे के आरोप पर। अब तक ये कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह पैसों के लिए, मोटी एलिमनी के लिए तलाक नहीं दे रही हैं। ज्योति ने इस नैरेटिव को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 5-6 साल से चल रहे इस केस में उन्हें मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ते के नाम पर एक थैला तक नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात की ज्योति सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह उनको पत्नी का दर्जा देते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और अगर पवन सिंह कहेंगे कि अपने मायके से अपने संबंध खत्म कर ले तो उसके लिए भी ज्योति जी तैयार है। तो तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है कि एक तरफ एक पत्नी है जो खुद को प्रताड़ित, शोषित और इस्तेमाल की हुई बता रही है, जो कह रही है कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया। दूसरी तरफ एक पति है जो खुद को एक राजनीतिक साजिश का शिकार बता रहा है, जो कह रहा है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उसे ब्लैकमेल करके विधायक की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। सच किसके साथ है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या ज्योति सिंह वाकई एक पीड़ित है, या फिर वो किसी के हाथ की कठपुतली बनकर पवन सिंह का राजनीतिक करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं? क्या पवन सिंह सच में एक साजिश का शिकार है, या फिर वो अपनी गलतियों को, मर्द का दर्द और राजनीतिक साजिश के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अब एक और अहम सवाल, क्यों पवन सिंह को वाई सिक्योरिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई? क्या बीजेपी जो बेटी पढ़ने और बेटी आगे बढ़ने का सबसे बड़ा ढोल पीटती है, वो अपने देश की बेटी के लिए आगे नहीं आ रही है? क्या वो खुद बचा रही है? कि जब डिंपल यादव के ऊपर एक टिप्पणी की गई थी तो पूरा संसद, पूरा विपक्ष और पक्ष सब ने आगे आकर एक महिला के लिए आवाज उठाई। लेकिन आज जब अपने देश की एक और बेटी अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है तो कहां है ये लोग, कहां है बीजेपी? जब सत्ता में रह रहे लोग ही हमारे देश के साथ ऐसा करेंगे तो फिर जनता किससे इंसाफ मांगेगी? अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। देखिए, इस लड़ाई के अब 3 मैदान है। पहला मैदान है कोर्ट का, जिसमें तलाक का केस चलता रहेगा। दूसरा और सबसे अहम मैदान है राजनीति का। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। पवन सिंह की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्या ये विवाद उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगा देगा? दूसरी तरफ क्या ज्योति सिंह को कोई विपक्षी पार्टी जैसे कि आरजेडी टिकट देकर पवन सिंह के खिलाफ ही मैदान में उतार देगी? अगर ऐसा होता है तो बिहार की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में से ये एक होगी। और तीसरा मैदान जनता की अदालत। सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ हर रोज एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है, हर रोज किसी की इज्जत उछाली जाती है। पवन सिंह के फैंस ज्योति को ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं कई लोग ज्योति के समर्थन में खड़े हैं। जनता की अदालत अपना फैसला बहुत जल्दी सुनाती है। तो कुल मिलाकर एक घर की चारदीवारी से शुरू हुआ ये विवाद अब बिहार के सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा दंगल बन चुका है। इसमें भावनाएं हैं, आरोप है, साजिश की बू है और कुर्सी की जबरदस्त महत्वाकांक्षा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नए और शायद सबसे गंदे अध्याय की शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस कहानी में और भी कई मोड़ आएंगे, कई नए चेहरे सामने आएंगे और कई राज बेपर्दा होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कि पावर स्टार की पावर और एक पत्नी की पीड़ा की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। नमस्कार।